लक्षद्वीप समूह के संबंध में मालदीव के एक मंत्री की विवादास्पद ट्वीट के बाद भारत और मालदीव के बीच बढ़ते तनाव के बीच प्रमुख भारतीय हस्तियों ने लक्षद्वीप के साथ अपनी एकजुटता जताई है। इन सभी ने भारत के लोगों को लक्षद्वीप की सुंदरता को देखने के लिए, वहां पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। यह कूटनीतिक विवाद तब भड़का जब मालदीव के एक मंत्री ने भारत पर अपने देश को निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि समुद्र तट पर्यटन में मालदीव के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारत चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसके अलावा जवाब में भारतीय हस्तियां लक्षद्वीप के हित के आगे आई और सोशल मीडिया पर भारतीय द्वीपों की विविध और मनमोहक सुंदरता को पेश कर रही है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मालदीव की कुछ सार्वजनिक हस्तियों की अपमानजनक टिप्पणियों पर आश्चर्य जताया। उन्होंने एक्स पर कहा कि आश्चर्य है कि वे ऐसा उस देश के साथ कर रहे हैं जो उन्हें अधिकतम संख्या में पर्यटक भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें इस तरह की आक्रामक नफरत क्यों बर्दाश्त करना चाहिए। मैंने कई बार मालदीव का दौरा किया है और हमेशा उसकी प्रशंसा की है, लेकिन सबसे पहले गरिमा, आइए हम आपको द्वीपों को देखने और अपने खुद के पर्यटन समर्थन करने का फैसला करें। यह अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है और इस तरीके से लक्षद्वीप के पर्यटन स्थल को बढ़ावा देने की हस्तियों ने कोशिश की है। इसी तरह एक अन्य लोकप्रिय अभिनेता जॉन इब्राहिम ने लक्षद्वीप में अतिथि और समुद्री सुंदरता की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा कि अद्भुत भारतीय अतिथि देवो भव के विचार और विशाल समुद्री जीवन की खोज के साथ लक्षद्वीप जाने लायक जगह है। अभिनेता सलमान खान ने लक्षद्वीप के खूबसूरत और साफ समुद्र तटों की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्री तटों पर देखना बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यह हमारे भारत में है। वही क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी हाल ही में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में अपने अनुभव को याद करते हुए इस अभियान में शामिल हुए। तेंदुलकर ने लिखा कि सिंधुदुर्ग में अपना 50वां जन्मदिन मनाए हुए 250 दिन से अधिक हो गए। तटीय शहरों ने इन सब कुछ दिया जो हम चाहते हैं और भी बहुत कुछ। अद्भुत अतिथि और साथ में सभी स्थानों में हमें यादों का खजाना छोड़ गया। भारत को समुद्र तटों और प्राचीन द्वीपों का आशीर्वाद हासिल है। हमारे अतिथि देवो भव दर्शन के साथ हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। बहुत सारी यादें बनने का इंतजार कर रही है। गौरतलब है कि भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक तनाव हाल के महीने में बढ़ गया है। खासतौर पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ के पदभार संभालने के बाद से विदेशी नेताओं में बदलाव का संकेत दिया है। उन्होंने चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों का संकेत भी दिया है। आपको बता दें कि लक्षद्वीप में पर्यटन के मुद्दे पर भारत और मालदीव के बीच टकराव के बाद अब मालदीव सरकार ने अपने मंत्रियों पर कार्रवाई की है और तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा के बाद से सोशल मीडिया पर दोनों ही देशों के लोगों में विवाद देखने को मिला था। इस टकराव में तेजी मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला मऊज माजिद के एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद आई थी। हालांकि अब इस मामले में मालदीव की सरकार की तरफ से बयान जारी कर सफाई दी गई है। वहीं मालदीव सरकार ने कहा कि मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है। इस तरह की भाषा सरकार की नहीं है। विदेशी नेताओं के खिलाफ टिप्पणियां मंत्री की अपनी टिप्पणी है और इस तरीके से सरकार ने अपना इस बयान पर किनारा कर लिया और उसे निजी टिप्पणी को बताया। मालदीव की मीडिया की खबरों के अनुसार मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है और इस तरीके से जब भारत ने एक्शन लिया उसके बाद से मालदीव में उन्होंने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।